एंग्री बुद्धा लोटस एक ऐसी टेक्निक जिसको शावियान ने खुद क्रिएट किया है हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए, और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि शावियान अपने से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को भी इजीली पेल सकता है। मतलब भाई शावियान जब डो वंग का था तब उसने डो जोंग लेवल के भाई यूनचान को पेल दिया था, मतलब उसकी चड्डी फाड़ दी थी। और शावियान ने अभी रिसेंटली के एपिसोड में ओल ऑफ सोल के एक टियानजुन की भी वाट लगा दी थी, जिसका नाम आई गेस ओल्ड गोस्ट जाई सिंह ऐसा कुछ था। उसकी कल्टीवेशन बेस डो जोंग के 5 स्टार पर थी और अपने लोंडे शावियान की कल्टीवेशन बेस डो जोंग के 9 स्टार पर थी। फिर भी शावियान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी और थ्रू आउट द सीरीज शावियान ने कई सारे एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर शावियान ने कितने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया है पूरी सीरीज के अंदर। देखो ये एंग्री बुद्धा लोटस जो टेक्निक है उसको शावियान ने क्रिएट किया है 2 तरह की हेवनली फ्लेम को मर्ज करके, और इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा लिमिटलेस है, मतलब इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। देखो शावियान ने अपना पहला एंग्री बुद्धा लोटस ग्रीन लोटस कोर फ्लेम जो की रैंक 19 की हेवनली फ्लेम है और बोन चिलिंग फ्लेम यानी कि हमारे मास्टर यादव की रैंक 11 की हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था, जो कि उसका पहला एंग्री बुद्धा लोटस था। उस एंग्री बुद्धा लोटस को शावियान ने एपिसोड नंबर 32 के अंदर बनाया था, और भाई उसकी पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि भाई शावियान ने अपने ओपोनेंट की तो वाट ही लगा दी थी। देखो यार उसने अपने ओपोनेंट की तो वाट लगा दी थी, लेकिन साथ में भाई अपनी भी वाट लगा दी थी और मास्टर यादव की भी, क्योंकि भाई उसका बैकलेस काफी ज्यादा था और शावियान ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन यार हमारे मास्टर यादव ने उसको बचा लिया था और हमें पहली बार एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को दिखाया गया था, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। देखो यार शावियान उस वक्त पे काफी ज्यादा वीक था और ऊपर से बोन चिलिंग फ्लेम उसकी थी ही नहीं, मतलब वो तो मास्टर यादव की थी ना उस वक्त पे, इसलिए उसको काफी ज्यादा बैकलेस मिला था उस वक्त पे और इंजरी भी काफी ज्यादा हेवी थी। लेकिन हमारे मास्टर यादव ने उसको बचा लिया था उस वक्त पे। और फिर शावियान ने अपना दूसरा एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट किया था नल्ली येनान के साथ फाइट करते वक्त 3 ईयर एग्रीमेंट में। देखो यार उस वक्त पे शावियान ने हेवनली फ्लेम और एक बीस्ट फ्लेम का यूज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया था, ना कि दोनों ही हेवनली फ्लेम को यूज करते हुए। उस वक्त पे शावियान ने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और पर्पल बीस्ट फ्लेम का यूज किया था और उससे एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, मतलब पहले वाले जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन इतना पावरफुल था कि वो नल्ली येनान की तो वाट लगा सके। और इस वाले फायर लोटस को शावियान एकदम ही मक्खन की तरह यूज कर सकता है बिना किसी बैकलेस के, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम को यूज किया गया है और दूसरी बीस्ट फ्लेम है। और इस टाइम पर शावियान का हेवनली फ्लेम पर थोड़ा बहुत हाथ तो बैठ ही गया है, लेकिन उस वक्त पे नहीं बैठा था जब उसने पहली बार एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया था तब, क्योंकि भाई उस वक्त सबसे पहली बात तो कि उसने न्यू हेवनली फ्लेम को ऑब्टेन किया था और दूसरी बात की बोन चिलिंग फ्लेम उसकी थी ही नहीं, तो उसे ऑफ कोर्स बैकलेस तो काफी मिलेगा ही उस वक्त पे। और शावियान ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस अपनी कई छोटी मोटी फाइट में यूज करता है, जैसे कि जीएनएन एकेडमी में जब शावियान जाता है तब वहाँ पर कॉम्पिटिशन वगैरह होता है वहाँ पर। और शावियान ने अपना तीसरा एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट किया था, वो था ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम को मर्ज करके, जिसका नाम था एमरेल्ड फायर लोटस। और इसमें ना देखो यार बोन चिलिंग या फिर बीस्ट फ्लेम का यूज नहीं किया था शावियान ने। और शावियान जब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम इन दोनों को मर्ज करता है तब भाई एक अलग ही हेवनली फ्लेम क्रिएट हो जाती है, जिसको शावियान ने नाम दिया था ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि ग्रीन कलर की हेवनली फ्लेम थी। और इसका फायर लोटस जो है एमरेल्ड फायर लोटस, उसको शावियान ने हानफेंग के खिलाफ यूज किया था। और शावियान जब ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करता है और इसको यूज करता है तब शावियान इसको इजीली यूज कर पाता है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कि शावियान ने जो दोनों ही हेवनली फ्लेम को यूज किया है वो दोनों ही इसकी है, मतलब फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम वो दोनों ही हेवनली फ्लेम शावियान की है, इसलिए शावियान को कोई बैकलेस वगैरह नहीं मिलता है। और दूसरा रीजन ये है कि शावियान इस वक्त पे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और चौथा एंग्री बुद्धा लोटस जो शावियान क्रिएट करता है उसके अंदर शावियान ने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम इन तीनों हेवनली फ्लेम का यूज किया था। और इससे जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता है उसको नाम दिया गया था 3 कलरेड फायर लोटस। और इसका यूज शावियान ने यूनचान के खिलाफ फाइट में किया था और शावियान उस वक्त पे सिर्फ डो वंग पर था और यूनचान जो था वो डो जोंग पर था। फिर भी शावियान ने इस वाले एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करते हुए यूनचान को हरा दिया था। और भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका यूज करते हुए शावियान पूरे मिस्टी क्लाउड शेक को वाइप आउट कर सकता था। मतलब भाई जब शावियान ने इसका यूज किया था तब पूरा मिस्टी क्लाउड शेक एकदम ही कोलैप्स हो गया था। और ये वाला फायर लोटस काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, क्योंकि भाई इसके अंदर पूरी 3 हेवनली फ्लेम का यूज किया गया था इसलिए। और 5वां एंग्री बुद्धा लोटस जो शावियान क्रिएट करता था उसके अंदर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम इन 4 फ्लेम्स का यूज किया था। इसके अंदर 3 जो है वो हेवनली फ्लेम है और चौथी जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम है वो ना एक मेन मेड फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम जितनी पावरफुल तो नहीं है लेकिन एक काफी अच्छी फ्लेम है। और ये फ्लेम बनाई थी डीमन वैली वालों ने, और ये वैली किसकी है? ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की। और इन 4 फ्लेम से जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता था उसका नाम था एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस, और इसका यूज शावियान ने जीएनएन एकेडमी में किया था, मतलब उस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के खिलाफ। और इस वाले एंग्री बुद्धा लोटस की पावर इतनी ज्यादा थी और इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि भाई पूरी जीएनएन एकेडमी खत्म हो जाती अगर इसे रोका नहीं गया होता तो। और इसको रोकने के लिए जीएनएन एकेडमी के 2 गार्डियन आए थे, जो कि आई गेस 9 स्टार डोजोंग थे। और ऑनेस्टली बताओ तो ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस भाई एकदम ही खतरनाक था, मतलब भाई पूरी जीएनएन एकेडमी एकदम ही कांप उठी थी भाई, मतलब कोलैप्स होने की कगार पर आ गई थी अगर वो 2 गार्डियंस नहीं आते तो। और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद भी आया था, मतलब क्या ही बड़ा दिख रहा था, ये बहुत ही बड़ा था। और ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस डोजोन 1 स्टार लेवल के लोंडे को भी इंजर्ड कर सकता था। इसके बाद छठा जो एंग्री बुद्धा लोटस शावियान ने क्रिएट किया था उसके अंदर शावियान
ने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम, इन 4 हेवनली फ्लेम्स को यूज किया था। और इनसे जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता था उसका नाम था एनाइलेशन फायर लोटस। और इसका यूज सावियन ने ओल्ड गोस्ट जाइसिंग के खिलाफ किया था, जो कि होल ऑफ सोल का एक टियानजुन था और 5 स्टार डोजुंग था। और इस वक्त पे सावियन का कल्टीवेशन बेस डोजुंग के 9 स्टार पर था। फिर भी सावियन ने ओल्ड गोस्ट जाइसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर दूसरे टियानजुन्स नहीं आते तो भाई इसका तो गेम ओवर ही था। और सावियन जब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम, इन 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज करता है, तब भाई एक न्यू हेवनली फ्लेम क्रिएट हो जाती है जिसका नाम था 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और ये ना पिंक कलर की हेवनली फ्लेम है। और ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसे डोंगवा के अंदर जब दिखाया गया था तब भाई क्या ही एक्सप्लोसिव पावर थी इसके अंदर, मतलब क्या ही एकदम ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी इसके अंदर। मुझे तो ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा पसंद आया था और ये दिखने में भी काफी ज्यादा कूल था ना। अब बात करते हैं अपने 7वें एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में जो सावियन ने क्रिएट किया है। तो उसके अंदर एक ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। और इनसे जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता है उसका नाम है 4.5 कलरेड एंग्री बुद्धा लोटस। और इसका यूज करके सावियन ने रेन हुजी को पेला था। और ये रेन हुजी जो है वो 6 चेंज पीक डोजुन है। और भाई तुम्हें एक बात बता दूं कि सावियन ने इस रेन हुजी को, जो कि 6 चेंज पीक डोजुन था, उसको सिर्फ एक ही स्ट्राइक में पेल दिया था। मतलब एक ही स्ट्राइक में भाई उसका सब कुछ खत्म कर दिया, उसकी बॉडी सोल सब कुछ डिस्ट्रॉय, उसको पेल ही दिया, मतलब एक ही एंग्री बुद्धा लोटस से। तो तुम अंदाजा लग रहा है ना कि ये 4.5 कलरेड एंग्री बुद्धा लोटस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इस वाले एंग्री बुद्धा लोटस को हमें तब दिखाया जाएगा जब सावियन जो है वो क्वीन मेडुसा और साव साव को फॉलिंग स्टार पवेलियन ले जाएगा, तब मतलब भाई सदियां लग जाने वाली है इसमें। नाउ अब बात करते हैं 8वें एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में जो सावियन ने क्रिएट किया था। उसके अंदर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, ये पूरी 6 हेवनली फ्लेम को यूज किया गया है। और इनसे जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता है 6 कलरेड फायर लोटस, वो भाई एकदम ही खतरनाक है। मतलब इससे ना एक देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सावियन जब प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि 3rd रिंग की हेवनली फ्लेम है, उसको ऑब्टेन करता है, तब भाई उसकी ना एक स्पिरिट बन जाती है, मतलब फ्लेम स्पिरिट बन जाती है, जिसका नाम था लिटिल यी। और भाई ये लिटिल यी ना सभी एंग्री बुद्धा लोटस को इजीली यूज कर सकता है। मतलब सावियन के जितने भी प्रीवियस एंग्री बुद्धा लोटस है उनको सिर्फ चुटकियों में यूज कर सकता है वो। मतलब सावियन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लिटिल जी को बुलाना है और उसे कहना है कि चल भाई 2-4 एंग्री बुद्धा लोटस बना और फेंक के मार इन सभी को। सावियन को बस उसको कमांड देनी है और वो उसका काम खुद कर देगा ना। वो बात करते हैं 9वें एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में जो अपने सावियन ने बनाया था। देखो इसके अंदर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और लाइफ स्पिरिट फ्लेम जो कि रैंक 5th की है, और टर्टल स्पिरिट अर्थली फ्लेम जो कि रैंक 13th की है। इनको मिलाकर जो एंग्री बुद्धा लोटस बनता है उसका नाम है 8 कलरेड फायर लोटस। और ये जो दूसरी 2 हेवनली फ्लेम्स है वो एक्चुअली ना याओ क्लैन के लोगों की है। देखो भाई मास्टर और चेला फ्यूचर में याओ क्लैन जाएंगे, वहाँ पर ना एक एल्केमी कंपटीशन होगा, वहाँ पर सावियन हिस्सा लेगा और भाई फर्स्ट नंबर पे आएगा वो। एक्चुअली हुआ यह था कि वहाँ पर ना उन क्लैन वाले अटैक कर देते याओ क्लैन पर और याओ क्लैन की वाट लगा देते भाई, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऊपर से उन लोगों ने याओ क्लैन का जो याओ रिलम है उनको भी भाई पूरा सील कर दिया था, मतलब अंदर से कोई लोग बाहर निकल ही नहीं सकता है। इसलिए याओ क्लैन के जो 2 लोग थे जिनके पास ये 2 हेवनली फ्लेम थी, वो अपनी फ्लेम सावियन को दे देते हैं ताकि सावियन एंग्री बुद्धा लोटस बनाए और एक छेद करके वहाँ से एस्केप कर पाए वो लोग। ये वाला एंग्री बुद्धा लोटस भी काफी ज्यादा खतरनाक था ना। वो बात करते हैं 10वें और आखिरी एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में जो कि पूरे 23 हेवनली फ्लेम्स का मर्जर है, जिसे बुद्धा फ्यूरी फ्लेम लोटस कहा जाता है। देखो इसको बैटल टू द हेवंस के अंदर तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमें द ग्रेट रूलर के अंदर दिखाया गया है। मतलब इसका यूज होते हुए तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही पूरा फॉर्म होते हुए दिखाया गया है जब सावियन जो है वो फ्लेम स्पिरिट क्लेन को अपने घुटनों पर लाता है तब। वेल तो ये थे एंग्री बुद्धा लोटस जो सावियन ने बनाए थे। वेल मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी एंग्री बुद्धा लोटस को भूल रहा हूँ, अगर भूल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो इस वीडियो को बनाने के लिए भाई मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की थी और आई होप कि भाई मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दी हो। वेल होप करता हूँ कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी हो। बाकी तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैं अपने कंटेंट में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड बाय बाय।